आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है। इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बैठे इंसान से आसानी से बात कर सकते हैं। मन किया तो उठकर आधी दुनिया का चक्कर लगाकर किसी से मिलने जा सकते हैं। किसी कोने से कोई चीज मंगा सकते हैं। दुनिया भर में शानदार सड़कें बन रही है, यातायात के मार्ग विकसित हो रहे हैं। जाहिर है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए यह बेहतरीन समय है। आज के दौर की गतिशील भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन के लिए एक विश्वसनीय और प्रमुख नाम है हमारी ACPL यानी अविनाश कार्गो प्राइवेट लिमिटेड। पिछले 35 सालों से ACPL में हम सुरक्षित और समय पर गुड्स डिलीवरी के लिए वचनबद्ध हैं। आज हमारा कारोबार भारत के 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। देखा जाए तो मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा से शुरू हुआ यह सफर देखते ही देखते देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा है। हमारे ग्राहकों के लिए हम बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे पार्ट लोड, फुल ट्रक लोड, ट्रेलर्स, कंटेनर्स, ODC व्हीकल मूवमेंट्स, वेयरहाउसिंग सुविधाएं और 3PL सुविधाएं। आज ACPL एक अग्रणी ट्रांसपोर्ट ब्रांड बन चुका है, लेकिन इस व्यवसाय की शुरुआत बड़ी ही दिलचस्प, रोमांचकारी और प्रेरणादायी है। इस कहानी का आधार है कंपनी के फाउंडर श्री बबन राव जी शेलके यानी अन्ना जी की अनोखी सोच। जब भी वो सब सतारा में जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी तो उनका एक आदत था कि ब्रांच में बैठना, ब्रांच के बाहर वो लोग कहीं जाते नहीं थे। तो उस टाइम में सतारा में पटेल रोडेज में मैंने जैसा पहला मेटाडोर टेम्पो लिया था, तभी मैंने ये चालू किया कि जब भी सतारा सिटी के कस्टमर होंगे, महाबलेश्वर के होंगे, पाँचगनी हो गए, तो मैं क्या करता था कि सभी कस्टमर से सतारा से मटेरियल वहाँ कंपनी में जाके मटेरियल पिकअप करके पटेल रोडेज में डिलीवर अनलोड करके उसका जो डॉकेट होता है, डॉकेट कल सुबह उनके पास लेके देना। इतने काफ़ी कस्टमर सतारा में खुश हुए थे। डोर पिकअप और डोर डिलीवरी करते करते गया, वो लोग यश आते गया, लोग विश्वास, सब इंडस्ट्री वाले सब भरोसा करने लगे और हमें काम करते गए। ACPL का आधार है अन्ना जी की अनमोल सीख, लोगों का भरोसा जीतना और उस भरोसे को कभी टूटने न देना, फिर चाहे वो ग्राहक हो या ऑफिस कर्मचारी या ड्राइवर या क्लीनर। इसीलिए भारत की जानी मानी कंपनियां ACPL को ही अपना ट्रांसपोर्ट पार्टनर चुनती है। आज ACPL 500 से अधिक शाखाओं के माध्यम से 150 से अधिक जिलों में 8000 से भी ज्यादा पिन कोड एरियाज में सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही 40 से अधिक ट्रांसशिपमेंट हब्स, 2000 से अधिक गाड़ियों द्वारा 3 लाख से अधिक ग्राहकों को ट्रांसपोर्ट की सेवाएं प्रदान की जाती है। हर महीने में ACPL द्वारा 2.5 लाख से अधिक डॉकेट्स, 35,000 से ज्यादा पार्सल्स और 1,20,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन होता है। लोग अन्ना जी के नाम से इस व्यवसाय को जानते थे और इसका कोई ब्रांड नेम होना चाहिए, ये भी उन्होंने सोचा नहीं था। अविनाश कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। अल्फा लेवल साउंडर्स ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, तो उनका लॉन्ग ट्रिप करने के बाद फिर उन लोगों ने मुझे पहली बार बिल मांगा। मेरा तो रेगुलर यही रूटीन है कि ट्रिप करो, पेमेंट ले लो, उसके अलावा बिल के बारे में कंसेप्ट मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो वही एक प्लांट हेड थे बोर्जेस करके, फिर उन्होंने क्या किया कि एक प्रेस वाला बुला लिया। प्रेस वाले को बोला अरे इसका एक बिल बना दो। तो बिल बनाने के लिए प्रेस वाला ठीक है बना देता हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने पूछा कि बिल बनाना है तो किसके नाम से बनाना है। मैंने बोला कोई आपको जो अच्छा लगेगा वो नाम डालो, मुझे कुछ लेन देन है उसमें। फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन करना चालू किया, तेरा माँ का नाम क्या है, तेरा डैडी का नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, मेरा वाइफ का नाम क्या है। तो लड़के का नाम उस टाइम में अविनाश 92 में 2 ईयर का था। बोर्जेस साहब ने डायरेक्ट बोला अविनाश ट्रांसपोर्ट के नाम से बिल बना दो। तो ऐसे अविनाश ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई।
इसी दौरान एक ग्राहक को अण्णा जी द्वारा दी गई ट्रांसपोर्ट सेवाएं इतनी पसंद आई कि उन्होंने अण्णा जी को बजाज मेटाडोर उपहार में दे दिया। यह ग्राहक था सुपर इंजीनियर पुणे। उसी साल अण्णा जी ने टाटा 407 भी खरीदा। अण्णा जी का पहला वाहन तो 3 पहियों पर चलने वाला रिक्शा टेम्पो था, लेकिन इस दौड़ में अण्णा जी का साथ निभाने वाले अन्य 3 पहिए थे भागीरथी शेलके, यानी अण्णा जी की पत्नी, जो अब कंपनी की चेयरपर्सन है, श्री रविंद्र जानकर, जो अभी कंपनी के डायरेक्टर है, और मालन जानकर, जो अभी कंपनी की कॉर्पोरेट हेड है। तो घर है हमारा कंपनी का ऑफिस था। घर में कोई आने वाला भगवान के समान होता है, यही मेरा मानना है। इसलिए मैं उनको खाना बना के परोसती थी। क्या हुआ, बढ़ते गया। थोड़ा बहुत 407 में एक गाड़ी चलाता था, फिर 2 गाड़ी चलाने लगा। तभी हमारा रवि और मालन तो दोनों भी स्कूल और कॉलेज करते थे, तो एक गाड़ी लेके जाना सातारा से, मैं वो दिन भर कॉलेज करवा के एक गाड़ी लोकल यहाँ का काम करता था, तो ये गाड़ी भरवा के उन्हें छोड़ देना। मैंने रात को बेलगम से गाड़ी लेके आएगा 407, तो वो इधर छोड़ देने का, उन्होंने लोड किया हुआ गाड़ी पुणे में लेके जाना। तो ऐसा करके, और मालन छोटी थी, वो उन्होंने डॉकेट बनाना, ये हमारे तीनों में, और मेरी वाइफ और हमें चारों मिला के वो एक काम चलाते थे। ऑन टाइम डिलीवरी ये कस्टमर की ज़रूरत है, और इसी ऑन टाइम डिलीवरी के लिए ACPL का जन्म हुआ है। तो जो हमने स्टार्ट किया, तो हमारा एक ही मोटो था कि ऑन टाइम डिलीवरी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। 1995 की शुरुआत में अविनाश ट्रांसपोर्ट में सेकंड हैंड सिंगल सीटर मेटाडोर और एक टाटा 608 थे, लेकिन लगातार बढ़ती ग्राहक कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए अण्णा जी ने पहला नया वाहन खरीदा, टाटा 709, और इसी के साथ सतारा जिले के बाहर पालघर, पुणे, कोल्हापुर और बेलगाम जैसे क्षेत्र में औद्योगिक सामान की ट्रिप सर्विसेज जिले से बाहर शुरू हो गई। पिछले 35 सालों से मार्केट में जैसे जैसे बदलाव आए, वैसे वैसे हमारे हर एक सदस्य ने खुद में बदलाव लाया। उस बदलाव के कारण कंपनी की भी ग्रोथ हो गई और उनकी खुद की भी ग्रोथ हो गई। इसका नतीजा कंपनी हर साल नए नए सफलता की ऊंचाई पर पहुंच रहा है। सन 1996 सातारा की चैताली हाउसिंग सोसाइटी में एक भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस जगह जहां अण्णा जी का घर बनने वाला था, वो पूरा होते होते बन गया कंपनी का ऑफिस। सभी गाड़ियों की लोडिंग, अनलोडिंग, पेपरवर्क सब कुछ यहीं पर किया जाता था। 1997 में कंपनी ने दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों के लिए बोनस और उपहार देने की प्रथा शुरू की, जो आज तक जारी है। माल भरने वाला भी हम, माल बुक करने वाले भी हम, मतलब सब काम एक साथ चलता था। जैसे अन्ना जी रहेंगे, रवि जानकर रहेंगे या मालन मैडम रहेंगे, वो लोग भी आज भी वही जो हमारे अंदर जो उस टाइम जो पावर था ना, वो भी आज भी हमारे दिल में है। सालों साल कंपनी का व्यवसाय बढ़ रहा था और इसका नतीजा कि सन 2000 तक कंपनी के पास 20 से अधिक वाहन, 30 से अधिक ड्राइवर और 20 से भी ज्यादा कर्मचारी थे। नए सहस्त्रक के शुरुआती सालों में कंपनी ने कई प्रगति के मील के पत्थर पार किए। 1989 से लेकर अण्णा जी का अब तक का सफर उनके अपने लक्ष्य, दूरदर्शिता, लगन, मेहनत, ग्राहकोन्मुखी सेवा, काम और सहकर्मियों में गहरा विश्वास आदि के कारण आगे बढ़ रहा था। और अब बढ़ते कारोबार और दायरे को देखते हुए असली चुनौती कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को स्थापित करना था। इसके लिए अण्णा जी ने परिवहन के क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण का कार्य उठाया और इसके बाद अविनाश कैरियर प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी की स्थापना की। लेकिन सफलता के इस शिखर पर अण्णा जी ने अपने आप को दुविधा में पाया। ईश्वरी शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है और आपके माध्यम से कोई ना कुछ अच्छा करने के लिए आपको आगे बढ़ा रही है, तो क्यों आप पीछे पीछे हटते हैं? 2000 में मैंने ये सोचा कि अपना पेट भर गया तो अपना काम हो गया, ऐसा नहीं है। तो अपने इतने लोग मेरे भरोसे अभी आ गए हैं, तो उनके लिए मुझे आगे कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा।
फिर 2000 में मैंने ठान लिया कि यस, उसके बाद में जो भी करेंगे सिस्टमेटिक करेंगे, क्वालिटी करेंगे और उसके आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद ACPL के आज के रूप की नींव रखी गई। इस संस्था को एक कॉरपोरेट के रूप में ढालने के लिए विस्तार के साथ ही जिम्मेदारी का सही व्यवस्थापन किया गया। हर विभाग के लिए विभाग प्रमुख नियुक्त किए गए। ACPL के हर कर्मचारी को यह एहसास है कि यह मेरी कंपनी है, क्योंकि उन्हें इस प्रगति में शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई सन 2003 से। यहीं से वार्षिक बैठकों का आयोजन करना शुरू हुआ। इन मीटिंग्स में वार्षिक व्यावसायिक रिपोर्ट और अगले वर्ष की व्यावसायिक योजनाओं पर विचारों का आदान प्रदान होता है। ड्राइवर सहयोगियों के काम का उचित सम्मान करने के उद्देश्य से इसी वर्ष से आइडियल ड्राइवर अवार्ड की शुरुआत की गई। ये अवार्ड पाने के लिए ड्राइवर हर साल जी जान से कोशिश करते हैं। दो 2016 में मैंने बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड लिया। पुणे गुजरात रूट पे चलता था तभी। मैं 2011 से ACPL में चालक का नौकरी कर रहा हूँ। आणि 2014ला मी बेस्ट पुरस्कार म्हणून सातारा सांगली रूटला घेतलेला आहे। 2016 साली मला बेस्ट ड्रायव्हर अवॉर्ड गाडी कुठं नॉन टचिंग केल्यामुळं भेटलेला आहे। मैं ACPL में 2003 से काम कर रहा हूँ। दिवाली में बेस्ट अवार्ड पुरस्कार मेरे को मिला 2009 में। निर्यात क्षेत्र में बढ़ते हुए व्यावसायिक प्रगति के अवसर को देखकर अण्णा जी ने कंटेनर विभाग शुरू किया। मुंबई में जितने भी फॉरवर्डर्स है मैक्सिमम लोगों के साथ हम आज काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 25 इयर्स। और मुंबई के अलावा हम इसमें गुजरात, दिल्ली, साउथ इंडिया में भी एक्सपांड कर रहे हैं। सन 2006 में कंपनी ने और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। भारतीय व्यवसाय अनुसंधान और विकास संगठन का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय निर्माण रत्न पुरस्कार तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री GVG कृष्णमूर्ति के हाथों से अण्णा जी को प्राप्त हुआ। ग्राहकों को तेजी से सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अण्णा जी ने अविनाश स्विफ्ट कार्गो प्राइवेट लिमिटेड इसी नाम से एक और कंपनी शुरू की। ग्राहकों को तेज सुविधाएं प्रदान करने के अपने लक्ष्य को देखते हुए अण्णा जी ने पुणे मुंबई नेशनल हाईवे के पास ताथोड़े में ट्रांसशिपमेंट हब शुरू किया। इससे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के दूसरे बड़े पर्व की शुरुआत हुई और साथ ही तेजी से बढ़ रहे कर्मचारियों को ध्यान में लेते हुए त्रैमासिक बैठकें, वार्षिक बैठकों के लिए सन 2010-2011 के दौरान यवतेश्वर सातारा में स्वयं के सम्मेलन का कक्ष निर्माण किया गया। इसी सफर में अण्णा जी के कार्यकर्तृत्व को लोगों तक पहुंचाने का काम किया इन दो किताबों ने। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर स्वर्गीय श्री मनोहर राव जी जोशी जी ने अपनी किताब में अण्णा जी के कार्य का उचित गौरव किया है। बबनराव शेळके यांचं पहिलं स्थान घेतल्याचं कारण या माणसांनी आयुष्यात शिक्षण फारच कमी घेतलं। मराठी 5वी मध्ये ते होते आणि ते काम करत होते म्हणजे हमालीचं काम करत होते। डोक्यावर सामान ठेवायचे, पोचवायचं इकडून तिकडे। पण असा हमाल असणारा मनुष्य त्याने धंद्याचं वेड घेतलं आणि एकदा धंदा करायचा म्हटल्यानंतर त्यांनी कशाचीही पर्वा केली नाही। धंद्यावरती पुरेपूर लक्ष दिलं आणि आज पुणे मुंबई वगैरह त्या भागामध्ये त्यांचे स्वतःचे 300 ट्रक हैं। हमने जब ऐसे ये फ्रेंचाइजी ले लिया तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि भाई कंपनी छोटी है, कैसा होगा, हम इसमें सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। बहुत सारे सवाल थे। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस पे बहुत ही बढ़िया है और नए नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में पहले नंबर पे रहती है। उसके अलावा कस्टमर सर्विस के लिए कंपनी बहुत ही
कस्टमर्स के जो डिमांड्स हैं या फिर उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक काम करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती है। तो हम जब काम चालू किए थे तो लगभग 5-6 ब्रांच थे, तो आज कंपनी के 300 के ऊपर ब्रांच गई है। इसके लिए मेरा दिल भर आया है और ये ग्रेट अचीवमेंट है अपनी कंपनी की। तो वसई से गाड़ी आती थी, भिवंडी से भर के फिर सातारा, पुणे या बेलगाम जाती थी और दूसरे दिन माल पार्टी को मिलता था। तो 600 किलोमीटर में दूसरे दिन माल बेलगाम में वो टाइम मिलता था। ये कौन से भी ट्रांसपोर्ट में अचीवमेंट नहीं है। ये जो ऑपरेशन का अन्ना जी का निर्णय है वो मैंने मेरे 45 साल में मैंने ट्रांसपोर्ट में काम किया है और 20 साल अन्ना जी की। तो ऐसा सर्विस किसी भी ट्रांसपोर्ट को नहीं है। Though managing a part load transport business is very difficult nowadays, SCPL has been growing by 30% year on year, which indicates how serious our team is about customer satisfaction and fully prepared for all the expected challenges. सबसे अच्छा है, अलग जो भी है हमारा यूनिकनेस है वो है हमारी खुद की सिस्टम, हमारा खुद का वर्क कल्चर जो हमने खुद डेवलप किया है। कहाँ से भी हमने बाहर से उसको ऐड नहीं किया, कहाँ से कॉपी नहीं किया, हमने खुद उसको बनाया है और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये हमारा प्राउड है, हमारा अभिमान है, स्वाभिमान है। वक्त के साथ चलते चलते ACPL ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इसी के तहत कंपनी ने खुद का कस्टमाइज्ड ERP सिस्टम विकसित किया है और उसके संग्रहित तथा सुरक्षा हेतु खुद का डेटा सेंटर का निर्माण किया है। अब इस इंडस्ट्री में पहले कैसे होता था, पहले पूरा का पूरा पेपर वर्क पे चलता था। नाउ एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग गोइंग डिजिटल। अब डिजिटल में जाएंगे तो इंटरनल काम हम डिजिटलाइज कर दिया, लेकिन अब कस्टमर का क्या? तो कस्टमर के लिए भी हमने CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पोर्टल बनाया है, जिसमें कस्टमर खुद अपना डेली जितना बुकिंग हुआ है वो देख सकता है, उसके कितने डिलीवरीज पेंडिंग है या फिर कितने होने वाले देख सकता है। वहाँ से वो खुद के प्रूफ ऑफ डिलीवरीज डाउनलोड कर सकता है। कस्टमर को हम हर GC जो कंसाइनमेंट बुक होता है उसका ईमेल भेजते हैं। हमने व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर रखा है, तो उसको हर एक GC का PDF व्हाट्सएप पे भी जाता है, तो उससे वो रेफरेंस मिलता है। और जो बड़े कस्टमर्स हैं दिन के मल्टीपल बुकिंग्स होते हैं दिन में, उनको हम समरी ईमेल भेजते हैं, जिसमें इंडिविजुअल PDF के साथ उसको समरी ईमेल भी जाता है, जिसमें हर एक कंसाइनमेंट के रिलेटेड डिटेल्स होता है कि आज आपका इतना बुकिंग हुआ है और ये आपका समरी है, तो उसके रेफरेंस के लिए वो आसान हो जाता है। प्लस कस्टमर को आजकल MIS भी लगता है। MIS इन केस ये महीने भर में मेरा क्या क्या काम हुआ, अब उसका क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है, तो सेम रिपोर्ट्स हमने उसके CRM पोर्टल में डिज़ाइन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से वो खुद भी डाउनलोड कर सकता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर को हमें कनेक्ट करके रिपोर्ट को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद लॉगिन करके खुद वो रिपोर्ट डाउनलोड करके अपना काम आगे बढ़ा सकता है। तो ये कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हमने कस्टमर के लिए भी बनाई है। साथ ही हमारा एक कस्टमर केयर का पोर्टल भी है, जहाँ पे कस्टमर के रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज और कंप्लेंट्स आते हैं, तो सारा का सारा डेटा हम कैप्चर करते हैं, उसका रिपोजिटरी बना दे, उसका इवेल्यूशन होता है थ्रू एनालिटिक्स, और फिर उस पर भी हम काम करते हैं कि कस्टमर को और क्या सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं हम थ्रू उसका जो भी डेटा है। Our company develop talents in house. ACPL is, I think, it's the only company in India which spends lakhs and crores of rupees developing in-house talents. We have been dealing with ACPL since last more than 30 years. Personally, I know Mr. Doman Rao Sherke when he used to come to us along with his three-wheeler, and he himself was loading and unloading vehicles. ACPL has been built in 5 principles. I would say core values. One is vision, execution, dedication, integrity and honesty, and most important is respect to customer and respect to associates. I think this is their strength. ACPL अपने की कस्टमरों के लिए अकाउंट मैनेजर नियुक्त करता है। ये मैनेजर सभी बुकिंग्स, इंक्वायरीज, ट्रांजैक्शन स्टेटस, बिल्स, डिलीवरी स्टेटस, MIS रिपोर्ट आदि सेवाएं सिंगल विंडो प्रोसेस द्वारा प्रदान करता है। मटेरियल की सुरक्षा हेतु और ट्रांसशिपमेंट हब कार्य प्रणाली मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड
और सीसीटीवी कैमरा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए हर दिन का फुटेज ऑडिटिंग किया जाता है। उसी मटेरियल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी गाड़ियां क्लोज्ड कंटेनर बॉडी और लॉक एंड सील के साथ मूव किए जाते हैं। हर गाड़ी को ट्रैक करने के लिए आधुनिक जीपीएस प्रणाली का भी निर्माण किया गया है। एसीपीएल की कैशलेस पॉलिसी के अंतर्गत हम अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं और इन सब का अपने सॉफ्टवेयर में ऑटो इंटीग्रेशन करते हुए ऑटो रिकंसाइलेशन भी कर सकते हैं। भले ही टेक्नोलॉजी ने काम आसान कर दिया हो, लेकिन इसे चलाने वाले इंसानों का सक्षम होना भी उतना ही जरूरी है। और सब हम एक दूसरे के परिवार के तरफ, लेकिन कोई गुजरात में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई कर्नाटक में है, कोई गोवा में है, कोई एमपी में है, तो करेंगे तो क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं। आप एक तालुका छोड़ के सिटी में नहीं प्रवेश करते तो बाहर किधर जाएंगे और करेंगे क्या करेंगे? लेकिन बहुत डर गया। सदगुरु कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। फिर भी हम लोगों ने जितना हो सकेगा लोगों का सैलरी देने की कोशिश की, बैठे हुए घर पे, लेकिन लोगों को डरो मत, कुछ नहीं होगा। हम अपन कुछ ना अपने कभी अपन सही ईमानदारी के साथ अपन यहाँ गुजरे तो अपन को कुछ तकलीफ है, सब खुद को सपोर्ट करते करते दूसरे के सपोर्ट देने की कोशिश की और निकल गए बाहर। एसीपीएल की एक बहुत अच्छी खास बात यह है कि हम किसी को भी बाहर से मार्केट से डायरेक्ट लेने की कोशिश नहीं करते हैं, ना हमारा ये कभी प्रयास रहा है। हम अपने लोगों को ही न्यू चैलेंजेस या मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लोगों को कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रेनिंग से हम लोग कैसे इक्विप करेंगे, उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी पोजीशंस है, एरिया मैनेजर या रीजनल मैनेजर या हब मैनेजर, उसके लिए हमको बाहर न देखते हुए हम अंदर से ही कैसे उनको सामने प्रमोट कर पाए, उसके ऊपर हमारा ध्यान है। उसके लिए हमने स्पेसिफिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मैनेजर्स के लिए सेपरेट प्रोग्राम्स है, एग्जीक्यूटिव के लिए सेपरेट प्रोग्राम्स है, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर के लिए, ताकि वो आने वाले दिनों में नई पोजीशन को बड़ी बेखूबी से निभा पाए और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य हम लोग सीमित पीरियड में उसको अचीव कर पाए। एसीपीएल ट्रांसपोर्ट सेवाएं प्रदान करती है और इस क्षेत्र में कर्मचारियों की अहमियत को ध्यान में लेते हुए कर्मचारियों के हित को सर्वोत्तम प्राधान्य देती है। कंपनी में हर त्योहार को बड़ी धूमधाम से सार्वजनिक तौर पर मनाया जाता है। ऐसे मौकों पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कंपनी के सभी कर्मचारी एक साथ हिस्सा लेते हैं। अच्छा कंपनी है ना, बोल भी नहीं सकते, जैसा घर के जैसा है, फैमिली के जैसा है पूरा। कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई ऐसा मालिक कभी समझता नहीं, सब घर के जैसे लोग हैं। इसी के साथ कंपनी में सालाना सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी दिए जाते हैं, जो बेहतरीन कार्य प्रदर्शन करने वाले ड्राइवर्स, बिजनेस एसोसिएट्स, वेंडर्स और कर्मचारियों का सम्मान भी किया जाता है। एसीपीएल अपने हर कर्मचारी के लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के द्वारा ग्रेडेशन करता है और इस ग्रेडेशन में हर कर्मचारी के काम के प्रमुख मुद्दों को गुणों के द्वारा मापा जाता है और उसकी डेली, वीकली, मंथली और ईयरली समीक्षा की जाती है। इसी प्रकार एसीपीएल अपने हर ब्रांच, ट्रांसशिपमेंट हब, डिपार्टमेंट्स, व्हीकल्स, इन सभी का केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के द्वारा मूल्यांकन करता है। एसीपीएल के कर्मचारियों को मंथली सैलरी नियमित रूप से निर्धारित तारीख को दी जाती है। एसीपीएल अपने अंतर्गत और बाह्य असाधारण कार्यों तथा सफलता आदि गतिविधियों की त्रैमासिक पुस्तिकाएं प्रकाशित करते हुए कर्मचारियों को सूचित करके उत्साहित और प्रेरित करता है। एसीपीएल अपने कर्मचारी तथा ड्राइवर का अपघात और आरोग्य बीमा के द्वारा उनका और उनके परिवार के सुरक्षा का ख्याल रखता है। कंपनी के कर्मचारी कंपनी का विशाल परिवार है और अपने परिवार का ख्याल रखना कंपनी अपना कर्तव्य मानती है।
94पासून मी ECPL जॉईन केलं ड्रायव्हर म्हणून. त्याच्यानंतर मग कंपनीनं माझा परफॉर्मन्स बघून मला स्वतःची गाडी घेण्यासाठी प्रभाव दिला. त्याच्यानंतर मग मी अशा जवळजवळ 3 गाड्या नील केल्या. कंपनीने एवढं उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला आणि आम्हीसुद्धा कंपनीला त्याप्रमाणेच सर्व्हिस दिली. मैंने 1998 से कंपनी ज्वाइन किया, वो ड्राइवर बोल के किया था. बाद में कंपनी ने गाड़ी लेके दिया और वो अभी ड्राइवर से मालिक हो गए. और वो मालिक के बाद कंपनी ने मेरे को वेंडरशिप दिया है पुणे एरिया में, और अभी 3 ब्रांच कंपनी का हैंडल कर रहा हूँ. किन्नर से ड्राइवर हुआ है, और ड्राइवर से मेरा खुद का गाड़ी, वो खुद का गाड़ी चलाता चलाता कंपनी के नाम के परत वापस एक गाड़ी गया, परत वो गाड़ी नील होगा, परत दूसरी गाड़ी लेके गए. और हमारे पास 5-6 गाड़ी, दूसरा आदमी हमारे पास काम करता है. कंपनी का हमारा बहुत सपोर्ट है. कंपनी हमारा और बड़े होने का है, हम भी उसके पास बड़े होने का है. पहले मैं 93 गाड़ी ली मेरा खुद का, पर फिर कंपनी के पास 2 गाड़ी लिया मैंने बड़ा, वो अभी नील हुआ मेरे नाम पे कर दिया ECPL कंपनी. असे माझ्याकडे आता 4 गाड्या आहेत कंपनीने घेऊन दिलेल्या, आणि अजूनही मी पुणे आणि मुंबई एअरपोर्टचंच काम करतो. ते भाडे वगैरे असतात, वेळेचं एवढं पेमेंट मिळतं. आणि जे कंपनीच्या गाड्या होत्या ते काम करून कंपनीने नील केल्यानंतर आम्हाला आमच्या नावे करून दिल्या. त्यामुळे काही मला एवढं अडचण आली नाही आणि योग्य रीतीने आणि चांगल्या पद्धतीने झालं. ACPLमध्ये खूप चांगली सर्व्हिस भेटते. आम्ही वेळेत गाडी पोहोचवल्यावर आम्हाला इन्सेंटिव्ह भेटतो, पगार आम्हाला टाईम टू टाईम भेटतो. आमच्या फॅमिलीसाठी मेडिक्लेम आहे, आम्हाला दिवाळीला बोनस भेटतो. ACPLमध्ये सगळे संबंध चांगले, कोणाला वाकडं बोलणं नाही, काय नाही, सगळं समजून सांगते. सगळ्यांच्यावर व्यवहार पण चांगले आहेत, सगळे माणसं पण चांगले आहेत. ACPL में हम नारी शक्ति का न केवल उचित सम्मान करते हैं बल्कि उन्हें प्रगति का सही अवसर भी देते हैं. यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः. इस उक्ति के अनुसार महिलाओं को सुरक्षा और उनका सम्मान, इन बातों को यहाँ प्राधान्य दिया जाता है. ACPL ट्रांसपोर्ट कंपनी होते हुए भी यहाँ हर ब्रांच और मेन शाखाओं में महिला अपना कैलिबर दिखा रही है और आर्थिक स्तर पे मजबूत हो रही है. यहाँ महिला काम करते हुए खुद को सेफ महसूस करती है, ये भी हमारी एक ताकत है. ACPL अपने कर्मचारी, ड्राइवर, लोडर तथा वेंडर के गुणवत्ता सुधार हेतु नियमित रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करती है. मेहनत करने वालों को मौका देने वाली कंपनी के रूप में ACPL को देखा जाता है. काम आदमी की ज़रूरत है, ज़रूरत जुनून बन जाए तो कामयाबी दूर नहीं है. वैसे ACPL की कामयाबी का राज है जुनून. हमारा अपना E-ट्रांस हर कंसाइनमेंट, हर गाड़ी, हर रूट की पूरी विजिबिलिटी कस्टमर को देता है. हर कंसाइनमेंट के पीछे कई लोग, कई परिवारों का सपना, भविष्य होता है, जो हम एक जगह से दूसरे जगह डिलीवरी करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिलीवरिंग प्रोग्रेस. ACPL एक ऐसी कंपनी है जो हर किसी को आगे जाने के लिए समान मौका देती है. बहाव के सिर चलने वाली नौका का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन उसको दिशा देने वाला कोई मिल जाए तो नौका ठिकाने पर जरूर पहुंच जाती है. वैसी ACPL की नौका को अन्ना जी ने दिशा दी है. आज जब गुणवत्तापूर्ण लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन की बात आती है तो ACPL का नाम अग्रक्रम में लिया जाता है. युवा जोश पर कंपनी ने हमेशा भरोसा किया है, इसीलिए इस बात का कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ के कर्मचारियों की औसतन आयु लगभग 28 साल की है. जब मैंने ACPL में काम करना चालू किया तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. ACPL कंपनी की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी 35 इयर्स की, जो बिल्ड की थी कस्टमर नेटवर्क के साथ बहुत ट्रस्ट से, ऑन टाइम और सेफ्टी डिलीवरी, उसको आगे हमें चलाना था और चला रहे हैं. और उसके साथ मैं और मेरे जैसे युवा टीम सब एक साथ मिलके बहुत नए नए विकल्पों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं. ACPL को कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है. महाराष्ट्र का एक छोटा सा उद्यम आज देखते ही देखते दिल्ली तक पहुंचा है. समय का सम्मान करते हुए गति को कायम रखना कंपनी ने सीखा है. यही गति प्रगति के लिए जिम्मेदार है. आज दिल्ली तक दौड़ लगाई है, अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में लॉजिस्टिक के लिए ACPL का ही चयन हो.
रोजगार जोड़ने के लिए लोगों के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई नहीं है, बन गई है। सभी लोगों ने हाथ मिला के एक दूसरा हाथ पकड़ के आगे आगे जा रही है। हमारे इंडस्ट्रीज के लिए सीमा नहीं है, कितना भी कर सकते हैं, जितना आगे जाना है उतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए सीमा जितना हम खुद बनाएंगे सीमा तो बन जाएगी। मेरा जो स्वप्न है तो पूरा इंडिया कवर करना है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल और ये बचा है, थोड़ा कश्मीर और थोड़ा एरिया रह गए हैं, लेकिन वो भी कुछ दिन में हम लोग कवर करेंगे। तो सोशल एक्टिविटी मेरे लोगों में ही मैं ज़्यादा करता हूँ। बाहर जाके सोशल एक्टिविटी करना मुझे, जो मेरे सामने किसी का दर्द रहेगा, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, किसी का जो भी है, जितना हो सकेगा मैं उसको मदद करता हूँ। और मेरे लोगों को एक ACPL के जितने भी लोग जुड़े उसका अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल बना के एक मार्केट में अच्छा बंदा बनाने की या कैपेबल बनाने के, उसको ग्रोथ करने की ACPL की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और वो हमेशा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ACPL बढ़ाना नहीं, ACPL के साथ जितने भी है उसको मुझे अलाइन करना है, चाहे एम्प्लॉय हो, वेंडर हो या फ्रेंचाइजी वाले हो। ACPL के साथ अलाइन नहीं, खाली ACPL दौड़ने में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, अकेला दौड़ने में कुछ। ACPL को आगे लेके जाकर करना है, सभी अलाइन करके मुझके सभी के साथ आगे जाना है।